आइए देखते हैं एसएससी जीडी के मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रॉफिट और लॉस के। तो क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है, कृष्ण ने पहली तथा दूसरी वस्तु क्रमशः ₹150 और ₹300 में खरीदी। उसने पहली वस्तु को 20% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचा। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए सीपी, पहली वस्तु का सीपी है 150, दूसरी वस्तु का सीपी है यहाँ पर 300। पहली को 20% लाभ पर और दूसरी को 20% हानि पर। यहाँ पर जब हम 20% लाभ निकालेंगे इसका तो निकल के आ जाएगा कितना, 30। ठीक है, 30 निकल के आ जाएगा तो ये टोटल हो जाएगा 180। यहाँ पर अगर 20% की हम हानि की बात करते हैं तो यहाँ पर 20% की जब हम हानि निकालेंगे तो वो हो जाएगी 60। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 240। यहाँ पर अगर इन दोनों को टोटल करते हैं तो ये आ रहा है 450। इन दोनों को टोटल करते हैं तो ये कितना आएगा, इसको कर लो 0 2 4 420। तो कितने की हानि हो रही है यहाँ पर 30 की हानि हो रही है। 30 की हानि कितने पर हो रही है, 450 पर इंटू 100। इसको करेंगे, इससे इसको काट देंगे, इसको इससे काट देंगे तो ये हो जाएगा 15 का इसमें करेंगे तो ये आएगा आपका, ये काटेंगे तो ये लगभग आएगा 6.666 और 2 अंकों तक पूछा गया तो इसको 6.67 लिख देंगे तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक दुकानदार निम्नलिखित 3 छूट योजनाएं प्रदान करता है, किस योजना या किन योजनाओं पर अधिकतम छूट प्रतिशत है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है एसएससी बहुत ज़्यादा पूछती है आजकल। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट में क्या छूट है, 5% और 20% की 2 क्रमिक छूट। सेकेंड पॉइंट पे क्या है, 6 खरीद पर 2 मुफ्त पाएँ। और थर्ड में क्या है, 6 खरीद पर 4 मुफ्त पाएँ। तो यहाँ पर सेकेंड और थर्ड पॉइंट देखिएगा, एक में कह रहा है 6 खरीद पर 2 मुफ्त पाएँ और थर्ड वाले में क्या कह रहा है 6 खरीद पर 4 मुफ्त पाएँ। तो यहाँ पर इन दोनों में क्या हो जाएगा, किस पे ज़्यादा छूट मिल रही है, थर्ड वाले पर, क्योंकि वहाँ पर 2 मुफ्त दे रहा है, यहाँ पर 4 मुफ्त दे रहा है, तो थर्ड वाले पर छूट ज़्यादा मिल रही है। तो हमको किसको कंपेयर करना है, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट को और थर्ड पॉइंट को। तो फर्स्ट पॉइंट का जो हम निकालेंगे, यहाँ पर 2 क्रमिक छूट दे रहा है, ठीक है, 5% की और 20% की। तो ये क्या हो जाएगा, 25 माइनस 100/100 करेंगे इसको, ये निकालने का फार्मूला होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 24% की यहाँ पर छूट आ जाएगी। इसको काट देंगे। सेकंड वाले में क्या कर रहा है, 6 पर 4 मुफ्त दे रहा है, तो इसका निकालने का फार्मूला क्या होता है, जितनी मुफ्त दे रही है वो जोड़ के यहाँ पर नीचे लिख दो और जो मुफ्त वाली है वो ऊपर लिख दो, इंटू में 100 कर दो। इसको काट देंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 40%। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा ओनली थर्ड वाला, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर एक महिला को 30% का लाभ होता है। यदि वह इसे 2 गुने मूल्य पर बेचती तो अर्जित लाभ कितने % होता। देखिए सीपी है 100, सेलिंग प्राइस क्या है, इस पर बेचने पर उसको 30% का लाभ हो रहा है। तो ये 130 में बेच रही है तो 30% का लाभ हो रहा है। अगर ये इसके 2 गुने पर बेचती तो उसको कितना लाभ होता, इसका अगर 2 गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 260। तो 100 सीपी उसका 100 से 260 हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है यहाँ पर 160। ठीक है, 100 पर डायरेक्ट 160 प्लस हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 160% की यहाँ पर उसको प्रॉफिट हो जाएगी। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रॉफिट और लॉस का। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक बेईमान फुटकर विक्रेता अपनी वस्तुओं को 1 kg के स्थान पर 800 ग्राम वजन का उपयोग करके 18% के लाभ पर बेचता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, 18% लाभ कर रहा है, यानी कि 100 से 118 कर रहा है और 800 की 1000 की जगह पर 800 ग्राम दे रहा है, 1000 ग्राम की जगह पर 800 ग्राम दे रहा है। तो इसको काट देंगे, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 0 1 0 यहाँ से भी चला जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा 80, यहाँ पर कितना आएगा 118, कितना यहाँ पर एक्स्ट्रा हो रहा है 20 और 18 38, 80 पर 38 का डिफरेंस आ रहा है 80 पर। परसेंट निकालने के लिए यहाँ पर 100 करेंगे, यहाँ पर काट देंगे, कितने से काटेंगे 2 से काटेंगे ये 19 हो जाएगा, 2 से काटेंगे ये 40 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 से काट देंगे 4 10 हो जाएगा, ये 4 से काटेंगे ये 25 हो जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर 25 निम्मा 225, ठीक है, 25 निम्मा 225 की यहाँ पर 5 हो जाएगी, यहाँ से लगेगी 22, 25 सेकंड 25 और 22, 25 और 22 यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 और 22 आपका हो जाएगा यहाँ पर 47 और बटे में 10 है ही, तो यहाँ पर ये पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 47.5%। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है 3 साझेदार हैं ए बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया और लाभ को क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में बांटने का फैसला किया। यदि बी का हिस्सा ₹7,50,000 है तो कुल लाभ की गणना कीजिए। बी का हिस्सा कितना है, देखिए ए
अनुपात बी अनुपात सी 2:3:5। बी का हिस्सा कितना दे रखा है यहाँ पर, कुल कितना दे रखा है 7,50,000। ठीक है, तो 3 यूनिट बराबर 7,50,000 दे रखा है, तो 1 यूनिट बराबर यहाँ पर कितना निकलेगा 2,50,000। ठीक है, 2,50,000। हमको चाहिए क्या, क्या कह रहा है कि कुल लाभ कितना है। कुल लाभ यहाँ पर तीनों को जोड़ो तो ये कितना बन रहा है 2, 3, 5, 5, 10। ठीक है, 10 में गुणा कर देंगे 2,50,000 का। 2,50,000 का हम क्या करेंगे 10 में गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 25 लाख आपका। कितना हो जाएगा ये 25 लाख हो जाएगा, सॉरी 25 लाख आपका ये हो जाएगा। आपका क्या कह रहा है 50 फल बेचने पर एक फल विक्रेता को 10 फलों का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, 50 फल बेचने पर 10 फलों का विक्रय मूल्य ज्ञात होता है। देखिए, अगर हम मान लें एक फल का सेलिंग प्राइस है 1, तो प्रॉफिट यहाँ पर कितनी निकल के आ जाएगी। ठीक है, 10 विक्रय मूल्य के बराबर होता है, तो प्रॉफिट यहाँ पर हमारी 10 निकल के आ जाएगी। उसके बाद में प्रॉफिट हमारी 10 निकल के आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में हमारा सीपी क्या बचेगा। सीपी हमारा क्या होता है, सीपी हमारा क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस हमारा 50 माइनस प्रॉफिट 10 कर देंगे तो सीपी हमारा 40 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में पूछा क्या गया है, लाभ प्रतिशत पूछा गया है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे 10 हमारा प्रॉफिट है कितने पर 40 पर, इंटू 100 कर देंगे तो ये सीधा सीधा आपका यहाँ से 10% आ जाएगा। सॉरी 10% नहीं, तो सीधा सीधा यहाँ पर आपका 25% आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक व्यापारी किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर उस पर 10% का लाभ प्राप्त करता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए सीपी बटे एमपी 85 बटे कितने की कर रहा है 10% की 110, इसको काट देंगे ये 22, इसको काट देंगे 17। ठीक है, यहाँ पर पूछा क्या गया है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, तो ये 17:22 आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति 1 रुपये में 25 वस्तुओं को बेचकर 20% लाभ कमाता है। उसने 1 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदी। देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं सीपी एसपी। यहाँ पर हम अगर लिखना चाहें तो यहाँ पर प्राइस लिख सकते हैं, यानी कि 100 पर 20% का लाभ हो रहा है 120 हो जाएगा। ठीक है, और इसको अगर हम काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5:6 आ जाएगा। यहाँ पर 5 और 6 बन जाएगा। और हम इसका अगर क्वांटिटी देखें तो प्राइस का जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है क्वांटिटी, उसका रेशियो अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। और क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कह रहा है 1 रुपये में 25 वस्तुओं को बेचकर 20% लाभ कमाता है। उसने 1 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदी। तो देखिए 5 यूनिट बराबर कितना दे रखा है 25, तो 1 यूनिट बराबर यहाँ पर 5 निकल के आ जाएगा। तो कितनी वस्तुएं खरीदी, तो यहाँ पर 5 का गुणा कर देंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 30 वस्तुएं खरीदी उसने यहाँ पर। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य रुपये 5,000 था। दुकानदार को 20% की छूट पर दे रहा था, लेकिन आगे सौदेबाजी करने पर वह क्रमागत छूट देने पर सहमत हुआ और अंत में कुर्सी को 3600 में बेच दिया। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली दूसरी छूट क्या थी। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली दूसरी छूट क्या थी। यहाँ पर देखिए 5,000 पर 80% की छूट और इधर 3600, इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 4,000, ये आएगा 3600। यहाँ पर कितने का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पर इक्वल का साइन ना लगाओ, अगर रेशियो का साइन लगाओ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। रेशियो का साइन लगा लेते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 400 का। 400 का डिफरेंस कितने पर आ रहा है 4,000 पर। परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से ये 10 चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो आपका आंसर 10% यहाँ पर आ जाएगा।